हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल फेस्टिवल मूड में भी होंगे। हम लेडीज़ का तो देखिए काम ही ऐसा होता है, कोई भी फेस्टिवल हो लेकिन एक हफ्ता पहले ही घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है और लास्ट में आता है जिस दिन फेस्टिवल होता है तब आती है बात कुकिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ईद मिलादुन नबी या बराफात बोलिए, रबीउल अव्वल, जो भी आप बोलते हैं, और आपने क्या बनाया है वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और किस कंट्री और सिटी से आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने बासमती राइस को सोक कर लिया था। ये हमने कुछ आधा घंटा ही आप सोक कीजिए, दैट इज़ एनफ। अब यहाँ पे हमने जितना राइस लिया है उसका जस्ट डबल आपको पानी लेना है, और जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा गैस को स्लो कीजिए, और ये सोक किए हुए राइस को एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको निकाल के फिर इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह से इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब जब तक वो बॉईल होता है 70% हमें उसे कुक करना है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया है, यहाँ पे फूड कलर हम यूज़ कर रहे हैं, और ऑरेंज एंड रेड कलर लिया है, येलो कलर लिया मैंने, और केसर के थ्रेड भी लिए। थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर डाल के केसर के थ्रेड को भी हमने सोक कर लिया है। उसके बाद जब तक ये डाइल्यूट होगा तब तक मैंने पिस्टैचू को भी सोक कर लिया था, पील किया है, फिर मैंने ग्रेट किया। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें कि कोकोनट है, सीड्स ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो, चारोली है और रेजिन है, और आमंड भी हमने स्लाइस करके लिए हुए हैं। तो थोड़े थोड़े से जो भी आपके घर में अवेलेबल है या बच्चों को पसंद हो, ये भी बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चों को ये चीज़ पसंद है या नहीं। अब यहाँ पे एक राइस को मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये एक ही बार में बिल्कुल एक कॉर्नर सा ब्रेक हुआ है, स्मैश नहीं होना चाहिए। राइस की कुकिंग में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, 70% से ऊपर नहीं कुक होना चाहिए, अदरवाइज़ वो गीले हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और एक एक दाना अलग अलग नहीं रहता है। तो अब देखिए मैंने जो राइस स्ट्रेन किया और उसके बाद सब में मैंने एक एक चम्मच राइस डाल दिया, सारे कलर्स। अब ये कलर भी सब सोक कर लेगा वाटर, और उसके बाद वो राइस को हम यूज़ करेंगे। पैन को हीट अप किया है, 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं जो हमने कट किए हुए हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में ही हैं, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे घी के साथ, तो एक इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है और इसकी शेल लाइफ भी बढ़ जाती है। तो कोकोनट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्का सा बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको इस तरह से सौटे कर लेना है। अच्छा, घी की क्वांटिटी भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एयर फ्रायर में या ड्राई रोस्ट माइक्रोवेव में भी डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इतनी देर भुनना है कि जैसे रेजिन्स जो है ना वो पॉप अप हो जाए, और कोकोनट का भी कलर ज़्यादा डार्क नहीं हो, क्योंकि उससे फिर फ्लेवर काफ़ी चेंज हो जाता है। और मैं भूल गई थी पिस्टैचू को करने के लिए, तो मैंने लास्ट में फिर डाल के इसको सेपरेटली कर लिया। तो इस तरह से हमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी हमारे रेडी हो गए हैं, और राइस का जो कलर हमें देना था वो भी कलर भी मेरे पूरे रेडी हो गए। तो यहाँ पे हम बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। और देखिए मावा, दिस ऑल थिंग इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आपको अगर लगता है तो आप डालिए, रिचनेस को बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, और आपको नहीं लगता है तो आप उसको स्किप भी कर दीजिए। तो ऐसी कोई भी रेसिपी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है। मेन थिंग होता है कि आपने मीठे चावल बनाए, जर्दा बनाया है, वो मीठा होना चाहिए और बहुत अच्छा सा गला होना चाहिए, और मिठास जो है बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने घी डाला है। देखिए घी आप कितना भी डालें, मैंने 3 टीस्पून घी लिया, देसी घी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ग्रीन कार्डमम 2-3 ले ली है, एक क्लव लिया, उसको क्रैक होने दिया, फिर राइस डाल के उसके बाद देखिए मिक्स करने के बाद मैंने इसकी एक कोटिंग लगाई है शुगर की। अब शुगर की क्वांटिटी आप देखिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे आपने जितना चावल लिया है, जब आप सूखा चावल लेते हैं, जितना चावल लेते हैं उतनी ही आपको शुगर लेनी है।
तो ये तो इक्वल हो गया। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। बस शुगर को हमने मिक्स किया और उसके बाद जो हमारे पास कलर वाले राइस रेडी हुए थे, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से हमने येलो, ऑरेंज और ग्रीन तीनों कलर और केसर वाला भी डाल दिया। अब करना है, क्योंकि ये राइस जो हमने डाला है इसमें शुगर नहीं है, बाकी राइस में हमने शुगर डाल दी थी। अब इसको हम ऊपर से शुगर डाल देंगे, थोड़ी सी हमने शुगर स्प्रिंकल कर दी है। अब हमें थोड़ा सा वेट करना है कि शुगर को डिज़ोल्व होने में जितना टाइम लगेगा बस उतना ही हमें वेट करना है। इसके ऊपर हमने ड्राई नट्स भी जो फ्राई किए थे वो भी डाले। तब तक हमने थोड़ी सेटिंग इधर भी दूसरे साइड कर ली सर्व करने के लिए। तो दोनों साइड पे कि अभी उसको थोड़ा सा टाइम हम देंगे, एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स की वो अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाए और उसको हम कवर करके कुक होने देंगे। तो इट विल टेक, और स्लो फ्लेम पे ही उसको हमें कुक करना है। तो ये देखिए 8 to 10 मिनट्स में ये बिल्कुल अच्छे से शुगर भी मेल्ट हो जाएगी। और देखिए पैन जो लीजिए आप वो थोड़ा हैवी बॉटम का लीजिए तो बहुत अच्छी कुकिंग होती है उसमें। और नॉन स्टिक में तो फिर बहुत ही, देखिए अभी हम आपको चला के भी दिखाएंगे ना, ये नीचे से बिल्कुल लगा है, शुगर भी पूरी मेल्ट हो गई है और ना ये स्टिकी हुए। अब हम सारे कलर्स को एक में सबको मिक्स कर देंगे। देखिए अभी ये कितना बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स दिख रहे हैं और बहुत ही कलरफुल है। और ये देखिए मैं नीचे से बिल्कुल चला रही हूँ, बिल्कुल एक राइस भी स्टिक नहीं हुआ एक दूसरे से। और बस अब इसको हमने 5 मिनट के लिए और कुक कर लेना है। मिक्स करने के बाद शुगर मेरी पूरी डिज़ोल्व हो चुकी थी। 5 मिनट हम इसको और देंगे दम पे और उसके बाद ये देखिए अब मैंने ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब बारी आती है इसको सर्व करने की। तो आप सर्व देखिए अपने हिसाब से जैसे चाहते हैं, गार्निशिंग अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स जो थोड़े से बचाए थे, थोड़े मैंने अंदर डाले थे और थोड़े मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए थे। तो ये ऊपर से मैंने गार्निश कर दिए उससे। और मेन जो है खोया, इसमें खोया कई लोग भून के भी डाल देते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल फ्रेश होममेड खोया था तो मुझे कुछ इसकी ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसको फिर से भूनूं। और इसके बाद पिस्ताचियो डाल दिया। है ना कितना कलरफुल और बनाने में कितना सिंपल इजी। आप सोचेंगे कि ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं शेयर की। लास्ट टाइम भी मैंने ज़र्दा बनाया था, लेकिन मैंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो 5 kg का था। तभी लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि या मैडम थोड़ा कम क्वांटिटी में आप रेसिपी डालिए, लेकिन मैं नहीं हो पाया। आज मैंने कहा कि मैं आज कम क्वांटिटी में बनाती हूँ तो इजीली कोई भी, क्योंकि जब हम बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो बहुत मेजरमेंट में डिफरेंस हो जाता है। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विकली आप 10 मिनट में कुकिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय